हेलो। अब आवाज आ रहा है? ठीक। यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है? सूर्य। अब देखिए, जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, मतलब जो प्रकाश आएगा, वर्टिकली कहाँ पे आपको दिख रहा है? सबसे ज्यादा लंबा प्रकाश। अच्छा ये बताइए, जैसे हम लोग एक तो दिया लेते हैं, ठीक है, दिया आप लोग समझते हैं। दिया के ऊपर में आप हाथ रखोगे, जितना नजदीक लेके जाओगे, जितना सीधा रखोगे, आपको उतना ज्यादा गर्म लगेगा। दूर रखोगे तो क्या लगेगा? कम गर्म। और बहुत दूर रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा उसका हीट। समझ पाए? तो यहां से देखिए, यहां से इक्वेटर नजदीक में है और ये क्या है? दूर में। तो ये वाला प्रदेश और ये वाला प्रदेश, ये दोनों कैसे रहेंगे? ठंडा। जबकि जो सीधा पड़ रहा है वो कैसा प्रदेश होगा? यही चीज है। हम लोग को पता है कि ध्रुवों में क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है। रीजन क्या है बर्फ जमने का? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो वहां तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती। इसलिए वो टेम्परेचर जो है उनको सही से नहीं मिल पाता, तो वहां ठंडा रहता है। आप समझ पाए? ठीक है। अब देखिए, ये वाला एरिया, इसमें मैं वो कर रहा हूं, ध्यान से। ठीक है। कौन सा? ये इतना जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या? उष्ण कटिबंध। क्या? उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। ठीक है। ये एरिया कौन सा एरिया होगा? उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। ठीक है। तो आपका अगर पूछा जाए उष्ण कटिबंध का रेंज कहां से कहां तक है, तो 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 दक्षिणी अक्षांश, या फिर आप बोल सकते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। ये वाला जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? उष्ण कटिबंध का एरिया। ठीक है। आराम से कूल डाउन हो जाओ, हड़बड़ाने का वो नहीं है। ठीक है। कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। अब एक और नाम हम लोग देखते हैं, जो ये वाला है, इसको मैं डॉटेड बना रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। ये जो कटिबंध है, इस कटिबंध को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। और सेम आपका ये भी है शीतोष्ण, डॉटेड वाला दोनों क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। और अंतिम हमको मिलता है कौन सा? ये वाला। इसको हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं, विजिबल है ना ये? ठीक है। इस कटिबंध को क्या नाम देंगे? तो इसको देंगे शीत कटिबंध। क्या? शीत कटिबंध। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड आपका क्या बन रहा है? शीत कटिबंध बन रहा है, शीतोष्ण कटिबंध बन रहा है और उष्ण कटिबंध बन रहा है। अब नामकरण को क्यों ऐसा किए, मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। ठीक है। यहां से सूरज की किरणें जो है वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ ठंडा प्रदेश है। ठंडे को हम लोग क्या बोलते हैं? शीत, है ना। और गर्म को क्या बोलते हैं? उष्ण। और ये वाला जो है, ये ध्यान से देखिएगा, शीत धन उष्ण। आप लोगों ने हिंदी में संधि समास पढ़ा होगा। संधि में क्या होता है? शीत धन उष्ण। अधन उ मिल के ओ बनते हैं, और ये क्या बन गया? शीतोष्ण। आप समझ पाए? मतलब हल्का गर्म भी रहेगा, हल्का ठंडा भी रहेगा, गर्म ठंडा। क्लियर है क्या? ये श्योर शॉर्ट है। शीत कटिबंध कैसा होगा? ठंडा ही होगा, चाहे आप इधर लो चाहे इधर लो। और ये जो कटिबंध होगा ये कैसा होगा? गर्म होगा। क्लियर है? मतलब वर्ष भर यहाँ जो है वो कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। वर्ष भर ये ठंडा रहेगा और ये बीच का रहेगा। इतना तक कहानी क्लियर हुआ क्या?
अब हम लोग हमारे मेन मुद्दे में आते हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या है? तो हमारा मुद्दा है हमारा भारत कहाँ है। हमारा भारत कहाँ पे है? ऐसे बनाते हैं, कर्क रेखा बीच से गुजरती है, आपको अगर याद होगा तो ये हमारा भारत है और कर्क रेखा इसे बराबर दो भागों में बांटती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारा भारत का क्या होना चाहिए? जलवायु किस कटिबंध में आना चाहिए? आधा उष्ण आधा शीतोष्ण, टेक्निकली तो यही कहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज और आ जाती है, एक जादू। वो जादू का नाम क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है ऊपर से आने वाली ठंडी जो शीतोष्ण हवाएं हैं उनको रोक देता है। तो उनको रोकेगा, चद्दर की तरह वो रोक दे। जैसे ठंडी में हम लोग क्या करते हैं, चद्दर या ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो ब्लैंकेट करता क्या है? क्या करता है? वो हीट जनरेट करता है? नहीं करता हीट जनरेट। वो आपके बॉडी हीट को बाहर निकलने से रोकता है, इसलिए वो गर्म लगता है और बाहर के ठंडी हवाओं को रोकता है। वो लेयर का बस काम करता है। वो अलग से हीट पैदा करता है क्या? नॉर्मल पड़ा रहेगा तो वो ब्लैंकेट वैसा ही रहेगा, वो हीट पैदा नहीं करेगा। वो आपके बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकता है ना। सेम हमारा जो हिमालय पर्वत है वो इधर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोक देता है और इधर की जो गर्म हवाएं हैं उनको रोक कर रखता है, उसको उधर जाने नहीं देता। इसलिए जो हमारा भारत है वो बेसिकली ऐसा आप समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध। कहानी क्लियर हुआ क्या? क्यों उष्ण कटिबंध में आया, कहानी वो चीज समझ आया? ठीक है। और याद रखना इसमें एक चीज और, ये हो गया क्या ड्रॉ? मिटाओ इसको, हो गया ना? इसका मिल जाएगा, नोट्स में है ये सारा स्लाइड। चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, जलवायु। ठीक है, मेन अभी जो कॉन्सेप्ट समझा है वो समझ आया ना। अब देखिए जलवायु समझने से पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में? मौसम के बारे में। किसके बारे में? मौसम। मौसम या वेदर क्या होता है, ठीक है, किसको बोलेंगे? तो देखिए किसी सीमित क्षेत्र में, ध्यान रखना मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही समझाया था, कौन सा क्षेत्र? सीमित क्षेत्र में किसी विशेष समय पर वायुमंडल की जो अवस्था होती है उसे मौसम कहते हैं। सीमित क्षेत्र मतलब जैसे हमारा क्या हो गया, एग्जांपल के लिए लें तो आज बिलासपुर में जो तापमान है मान लो वो 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बिलासपुर का तापमान कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस। आज बारिश हो रही है, अचानक से सुबह मान लो तापमान था दोपहर में आपका 38 और ऊपर से उसके बाद क्या हो गया? बारिश हो गया। ठीक है, और बारिश होने के कारण जो ह्यूमिडिटी था, आर्द्रता था, वो बढ़ गया। ये जो सारा चीज हो रहा है ये एक दिन का है। रोज ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो याद रखना मौसम जो है आज या अभी की वायुमंडलीय स्थिति जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मौसम या वेदर। ठीक है, जलवायु इसका उल्टा है। जलवायु में क्या होगा उसको जान लेते हैं। क्लाइमेट या जलवायु क्या होता है? तो जलवायु जो है ये अरबी भाषा के शब्द मौसिम से बना है। ठीक है, और मौसिम का अर्थ होता है वायुमंडलीय घटना। मौसम का अर्थ क्या होता है? वायुमंडलीय घटना। तो देखिए किसी विशाल क्षेत्र, वो सीमित क्षेत्र था, मौसम कैसा था? सीमित क्षेत्र था। ये क्या है? किसी विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि, सामान्यतः 35 वर्ष या उससे अधिक के लिए मौसम की स्थितियों के औसत स्वरूप को जलवायु कहते हैं। जो एवरेज हम लोग देखे थे, स्टार्टिंग में समझा रहा था, बेसिक जो समझाया उसमें बताया ना कि 35 या प्लस जो ईयर रहेंगे उनके एवरेज को हम लोग क्या बोलेंगे? जलवायु। उसका जो औसत रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ का ले लेते हैं, रायपुर का। तो देखिए यदि रायपुर में पिछले 35 वर्षों से गर्मियों में जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस है और वर्षा लगभग 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है, तो ये रायपुर का जलवायु होगा। रायपुर का जलवायु कैसा है, यहाँ वर्षा कैसी होती है, तो हम लोग 35 साल का एवरेज बताएंगे। एक एग्जाम्पल है, यही आंकड़ा याद नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप समझ पाए? तो आपका 35 सालों का जो एवरेज रहेगा वो उस पर्टिकुलर एरिया का क्या कहलाएगा? जलवायु। ठीक है, जलवायु मतलब दीर्घकालिक औसत मौसम। मौसम वो अभी क्या है, लेटेस्ट जो चल रहा है। मान लो अभी अचानक से पानी गिर दिया बिलासपुर में तो क्या होगा? अभी का मौसम रेनी मौसम है बोल देंगे, रेनी वेदर है बोलेंगे। लेकिन क्लाइमेट वैसा नहीं है। क्लाइमेट क्या है? 35 सालों का एवरेज रहेगा। और हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, जलवायु पढ़ रहे हैं। ठीक है, मौसम पढ़ सकते हैं क्या कोई? मौसम क्षण क्षण में क्या होता है? बदलते रहता है, तो उसको स्टडी नहीं किया जाता। चलिए, अब जलवायु और मौसम दोनों को कुछ 5 ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। किसको किसको? जलवायु को भी और मौसम को भी।
जब मौसम प्रभावित होगा तो डेफिनेटली आपका जलवायु भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मिलता है आपको तापमान या टेम्परेचर। ठीक है, अब जो टेम्परेचर है धीरे धीरे अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है हर साल। मतलब कुछ डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे भले ही पॉइंट में बढ़ रहा है, लेकिन हर साल क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये बताइए 35 साल ऐसी बढ़ते जाएगा तो हमारा जो एवरेज क्लाइमेट का जो था वो भी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। ठीक है, तो टेम्परेचर वायुमंडल में गर्मी या ठंडक की जो मात्रा है वो जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा होता है हमारा वर्षा या वर्षण। ठीक है, ये वर्षा क्या करती है, आप मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, मान लो कवर्धा लेते हैं। कौन सा जगह, कवर्धा वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है छत्तीसगढ़ का। कैसा प्रदेश कहलाता है, वृष्टि छाया। क्या होती है उसको आगे मैं बताऊंगा, अभी बस ये जानिए कि कवर्धा में मान लो 500 mm वर्षा हुआ। कितना हुआ, 500 मिलीमीटर। ठीक है, हर साल जो वर्षा का दर है वो और कम होते जा रहा है, 500 से 400 हुआ, 300 हुआ, 200 हुआ, धीरे धीरे। और एक समय ऐसा है कि उधर वर्षा नहीं हो रही है, तो उसका जो क्लाइमेट है वो तो चेंज हुआ ना। हम लोग औसत वर्षा निकाल रहे थे। ठीक है, तो अगर ये अच्छा भारी वर्षा होती है तो वो वृष्टि छाया प्रदेश से फिर बाहर भी आ सकता है। हद से ज्यादा वर्षा अगर वहां होना प्रारंभ हो गया तो वहां का जलवायु हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। अगला है वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वायुमंडल का भार या दाब जो पृथ्वी पर पड़ता है वो कैसे डिसाइड करेगा, तो आपको याद होगा, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल मैं आपको ट्रेन का देता हूं। किसका एग्जांपल, ट्रेन का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई और लो की बात हो रही है। अब देखिएगा एक ट्रेन है, उसमें 2 बोगी हैं जनरल के ना, नॉर्मल रिजर्वेशन बोगी नहीं बोल रहा हूं मैं, जनरल बोगी कितने हैं, 2 हैं, आसपास लगे हुए हैं। अब एक जो बोगी है उसमें ठूस के भरे हुए आदमी, अगर 60-80 सीट का बोगी है, ठीक है, 80 सीट में कितने आदमी बैठे हुए हैं, 200 लोग। और एक दूसरा बोगी है उसी जनरल कोटे का, वो पूरी तरह से खाली है। अब यहाँ पे 2 चीजें आप समझिएगा जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। यहाँ 2 बोगी है, कितना बोगी है, 2 बोगी, एक पूरी तरह से खाली है मतलब 0 है, और यहाँ मान लो 200 लोग भरे हुए हैं। तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा, ये हाई प्रेशर होगा, और ये कैसा होगा, लो प्रेशर, मतलब कोई आदमी नहीं है। तो हाई प्रेशर से लोग लो प्रेशर में जाएंगे कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में। यहां मान लो चलो 10 लोग हैं, हाई से लो में जाएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, हमारा वायुमंडल में भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए लें, ये हमारा भारत है, ये मान लेते हैं बे ऑफ बंगाल है, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ऐसा कुछ है। आप समझ पा रहे हैं, इधर ऐसा करके इसको बनाएंगे तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, और यहाँ पे श्रीलंका है। गर्मी के मौसम में ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका कोई भी जगह हीट होता है, हीट होने के बाद हवा कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। कुकर का एग्जांपल लेते हैं, कुकर में सीटी क्यों आता है, जो भी चीज है गर्म हुआ तो कहाँ जाएगा, ऊपर। भाप जब भी आप देखेंगे डोसा बनाते हैं, डोसा का तवा गर्म है, उसमें पानी डालते हैं, जैसे ही वो पानी पड़ा भाप बनता है और कहाँ जाता है। तो कोई भी चीज हवा हो चाहे आपका पानी हो, भाप बनेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर में आपको क्या मिलेगा, लो प्रेशर। आपको पता है ऊपर ठंडा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं क्या होता है, ठंडा होते जाता है वायुमंडल का जो हवा है वो। ठीक है, अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। जो थार मरुस्थल है, गर्मी के मौसम में यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, बहुत हाई रहता है ना। वहां कोई भी हवा जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, गर्म होके ऊपर। अब यहाँ गर्म होके ऊपर चली गई तो ये खाली हो गया ना ये जगह, इसको भरने के लिए इधर से फिर हवाएं चलेंगी, इधर से, इस साइड से, इस साइड से। पानी वाली हवाएं जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो जितना लो प्रेशर रहेगा उतनी हाई प्रेशर की हवाएं आएंगी। ज्यादा लो प्रेशर बनेगा तो ज्यादा जोर से हवाएं चलेंगी, जिसको गर्मी के मौसम में हम लोग लू बोलते हैं। ठीक है, आप समझ पाए। जब भी आपका हाई प्रेशर क्रिएट होगा उसको भरने के लिए लो प्रेशर की ओर वो लोग जाएंगे, है ना। तो वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिसाइड करेगा कि आपका मौसम कैसा होगा।
अगर यहाँ पे गर्मी ज्यादा नहीं पड़ रही है तो यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा क्या? तो यहाँ से महासागर से हवाएं यहाँ आ पाएंगी। अगर थार का मरुस्थल नहीं रहता तो भारत का मौसम प्रभावित होता। रीजन, वो मरुस्थल है जो पानी को खींच कर लाता है, वहां होता है क्या क्रिएट? लो प्रेशर जोन। और उसके कारण जो समुद्र में हाई प्रेशर की जो पवनें रहती हैं, ठीक है, वो कहाँ आती हैं? भारत की ओर आती हैं। आप समझ पाए? थार मरुस्थल अगर हमारे इंडिया में नहीं होता तो भारत का मौसम या उसका जलवायु जो है वो कुछ और होता। आपको पता होगा दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास 3 मौसम है, प्रॉपर 3 मौसम। हम लोग के यहाँ 4 महीने की बरसात है, 4 महीने की गर्मी है, 4 महीने की ठंडी, और सब अच्छे से देखते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सिर्फ ठंडी ही देखते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही देखते हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो साल भर बरसात होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तीनों मौसम है। तो पहला चीज आपका क्या प्रभावित कर रहा है? तापमान, दूसरा वर्षा, और तीसरा वायुमंडलीय दाब। चौथा फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता डिसाइड करेगा किसको? वर्षा को। आपका जो वायुमंडल है उसमें ह्यूमिडिटी रहने से क्या होता है? आर्द्रता रहने से। देखिए अगर गर्मी का मौसम है, एटमॉस्फेयर में आपका ह्यूमिडिटी है तो उमस होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, पसीना ज्यादा बहेगा। ठीक है, तो वो क्षेत्र गर्म क्षेत्र बन जाएगा। आर्द्रता समझते हैं ना, है ना? और दूसरा चीज, अगर वो क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है और यहाँ एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तो वो ह्यूमिडिटी शीत के रूप में बरसेगा। देखिए ना, ठंडी के मौसम में शीत आता है, वो कहां से आता है? ह्यूमिडिटी का। या आपका वही चीज बादल का रूप लेगा धीरे से और वर्षा कराएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो वो प्रभावित कर रहा है ना आपका मौसम कैसा होगा या जलवायु कैसी होगी। अगला है पवन, हवाएं, विंड। ये भी डिसाइड करती हैं। मान लो यहाँ हवा नहीं चल रहा है तो जैसा मौसम है वैसा ही रहेगा। अचानक से हवा चलना चालू हुआ तो कहीं से काली बादल को वो लेके आके छोड़ देगा, है ना? तो पवने, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वर्षा और तापमान, ये पांचों ऐसे कारक हैं, ऐसे तत्व हैं जो किसको? जलवायु और मौसम दोनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अब मौसम और जलवायु में एक बेसिक अंतर देख लेते हैं। कुछ आधार हैं, जैसे समय। मौसम का जो समय होगा वो कैसा होगा? सीमित होगा, और वायु आपका जो जलवायु है उसका बृहद होगा, बहुत समय के लिए, 35+ ईयर। क्षेत्र की अगर बात करें तो उसका क्षेत्र कैसा होगा? सीमित होगा, और उसका बृहद, बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए। परिवर्तन कैसा होगा? ये क्षण में होगा। वो क्षण होगा क्या? नहीं होगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह ये मौसम रहेगा, क्षेत्र सीमित रहेगा, परिवर्तन जल्दी बदलता है। और उदाहरण में आज बारिश हुई, ठीक है, कल सुबह दोपहर, कल सुबह क्या हो गया? धूप हो गया, तो ये मौसम है, बदल गया। जलवायु क्या होगी? 35 या उससे अधिक वर्ष तक ये क्या रहेगा? इसका समय रहेगा, इसका क्षेत्र विशाल रहेगा। परिवर्तन इसमें ये धीरे धीरे बदलता है, क्योंकि हर साल का एवरेज धीरे धीरे चेंज होते जाएगा, तो परिवर्तन इसमें क्लाइमेट में आएगा पॉइंट में, एकदम से बदल नहीं जाएगा, है ना? एवरेज ऐड भी होगा तो थोड़ा सा चेंजेस लाएगा वो, इसलिए वो धीरे धीरे बदलता है। और उदाहरण की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ये फैक्ट याद रख लीजिएगा। अभी बताया था उष्णकटिबंध में भारत पूरा आता है। क्या है? भारत आता है, तो छत्तीसगढ़ अलग से कुछ आएगा क्या? भारत भी उष्णकटिबंधीय में है तो छत्तीसगढ़ भी उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे एक वर्ड और आ गया, मानसूनी जलवायु। हमारा जो क्लाइमेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मॉनसून के ऊपर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है हमारे यहाँ। कौन सा? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट जो मानसून है वो हमारे यहाँ आता है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी 2 शाखा मिलती है आपको। कितनी शाखा? 2 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक अरब सागर ब्रांच। ठीक है, ये दोनों ब्रांच हैं। कुछ डाउट है क्या? ठीक, इन दोनों ब्रांचेस से भारत भर में वर्षा होती है। लेकिन बेसिकली अगर छत्तीसगढ़ में वर्षा की बात करें तो 90% जो वर्षा है वो कहां से होती है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, क्योंकि हम लोग पूर्वी साइड में हैं। हमारे साइड कौन सा सागर नजदीक में है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वहां से हम लोग का 90% जो वर्षा है, यहाँ का मानसून है, वो कितना परसेंट आता है? 90%। कहां से? बे ऑफ बंगाल से। और 10% जो रहता है वो अरब सागर वाला रहता है। ठीक है, चलिए
देखिए भारतीय जलवायु, भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अब ये समझ गए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का होता है। भारत का कुछ भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, फिर भी पूरे भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश क्यों कहते हैं, उसका कारण मैं आपको पहले ही बताया हूं कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। और दूसरा चीज, भारत का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के प्रभाव वाले क्षेत्र में आता है। आधा पूरा किसमें जाता है, उष्णकटिबंधीय में, और ऊपर में क्या है, हिमालय है, ठीक है। ये मैप के माध्यम से अगर हम लोग समझें तो देखिए ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है, और ये जीएमटी है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी, मकर रेखा देखने को मिलेगी, ये भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है कर्क रेखा से मकर रेखा, ये कौन सा कटिबंध है, उष्णकटिबंध। मकर रेखा ये आपका उष्णकटिबंध हो गया। इसके ऊपर में ये दोनों देखेंगे तो ये दोनों क्या है, शीतोष्ण, और इसके ऊपर में देखेंगे तो शीत कटिबंध। अब शीत कटिबंध में क्या होगा, इधर आप देखेंगे जितना भी आप ग्रीनलैंड है या कोई भी आपका वो देखेंगे, इधर आपको क्या मिलेगा, बर्फ। इवन रसिया का आप देखते हैं तो साइबेरिया वाला जो एरिया है पूरा बर्फ से ढका रहता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बर्फ मिलेगा, इधर बर्फ मिलेगा। ये वाला एरिया आप ध्यान से देखेंगे तो भारत का पूरा आधा हिस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है। आपका जो दक्षिण क्या बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ के लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ हमेशा क्या पड़ता है, धूप पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका दक्षिण अमेरिका है, इस इधर कोलंबिया है, आप यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है, पेरू है। तो ये सारे जो जगह है इनमें क्या होता है, धूप ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं। तो हमारा कटिबंध कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। यहाँ शीतोष्ण आना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं आया, उसका पहला कारण हम लोग देखे थे हिमालय, हिमालय का स्थिर होना। तो देखिए हिमालय एक विशाल दीवार की तरह कार्य करता है। अगर इधर साइबेरिया या चीन या मध्य एशिया से कोई भी ठंडी हवाएं आती है उसको क्या कर देता है, ये रोक देता है, इधर आने नहीं देता। 8,848 मीटर हाइट है उसकी, थोड़ा मोड़ा ऊंचा नहीं है वो, ठीक है। तो कितनी भी ठंडी हवाएं कितने ऊपर से भी आए वो रोक देता है, तो इधर ठंडी हवाएं नहीं पहुंच पाती, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, भारत में अत्यधिक ठंड नहीं पड़ती। आप देखेंगे चाइना में ठंड पड़ता है, चाइना हमारे से ज्यादा आगे तो नहीं है, हिमालय जैसे क्रॉस किए क्या मिल जाता है, तिब्बत मिलेगा, चाइना मिलेगा, उधर ठंड पड़ता है। हमारे यहाँ सिर्फ हिमालय रीजन में ठंड पड़ता है ना, मतलब बर्फबारी जो होती है हिमालय वाले रीजन में, आप चाहे कश्मीर ले लें, लेह लद्दाख ले लें, शिमला मनाली कुल्लू, ये वाले रेंज में, वो हिमालय में बसे हुए हैं तो वहां होता है। लेकिन उसके नीचे हमको ठंडी हवाएं भले मिलेंगी लेकिन उस लेवल का नहीं कि दिल्ली में आपका बर्फ जम रहा है, ऐसा सुने हैं क्या, ठीक है। दूसरा चीज, इसमें हिमालय जलवायु विभाजक का कार्य करता है। जलवायु विभाजक क्या होता है, तो देखिए हिमालय के दक्षिण में कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु है, और उत्तर में क्या है, शीतोष्ण जलवायु। अब देखे थे ना, तो उन दोनों को रोकना किसको चाहिए था, कर्क रेखा को। कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण बनना चाहिए था और कर्क रेखा के नीचे उष्ण, लेकिन रोकता एक्चुअल में कौन है, हिमालय। हिमालय डिसाइड करता है कि इसके उत्तर में ठंडा होगा, इसके दक्षिण में ठंडा नहीं होगा, ठीक है। अब अगला जो है हमारा मानसूनी का कहने का कारण क्या है, हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी हवाएं हिमालय से टकराकर ऊपर उठती हैं, और आपको पता होगा कोई भी हवा जो है ये बह रही है और जैसे जैसे ऊपर उठेगी, ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। आपका ये पता है बादल कैसे बनते हैं, भाप बनता है, भाप जो है ऊपर जाता है, बादल का रूप लेता है, ठंडा नहीं हुआ है वो, भापी रूप में है ना। भाप जब ठंडा हो जाएगा तो किसमें बदलेगा, पानी में। ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो बर्फ में भी बदलेगा ना। हिमालय में बर्फ कैसे गिरता है, ऊपर से कोई ऐसे बर्फ खींचते रहता है क्या, ठंडा ज्यादा हो जाता है, वहां का टेम्परेचर इतना हाइट में जाता है कि पानी की वो ठंडा होके गिरता है। जैसे यहाँ ओले गिरते हैं, ओले क्यों गिरते हैं, वो हवा जो है इतना हाइट में पहुंच चुका है कि वहां से वो गिरते टाइम क्या हो रहा है, वो अपना रूप बदल चुका है, पानी बन के फिर वो भी बन गया। आप समझ पाए ना, ठंडा इतना था कि वो पहले भाप से क्या बना, पानी बना, और पानी से क्या बन गया फिर, ओला, और वो गिर जाता है फिर। आप समझ पाए। तो जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, जो गर्म जल वाष्प है, ठीक है, वो ऊपर से क्या होता है, ठंडा होता जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होता जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, वो नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो जितनी आर्द्र मानसूनी हवाएं रहेंगी वो ऊपर चढ़ेंगी, जितना ऊपर चढ़ेगा वो क्या कराएगा, वर्षा। तो यहां से मान लो एग्जांपल के लिए अगर लेते हैं हम लोग,
एक तो भारत का रफ मैप बना दे रहा हूं। ये बे ऑफ बंगाल से हवाएं चल रही हैं, ठीक है। कहां से चल रही हैं? यहाँ पे फैला हुआ है हमारा हिमालय पर्वत ऐसे करके, ठीक है, अलग अलग रेंज में। तो यहां से जो हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं इधर जाएंगी सब जगह। यहाँ छत्तीसगढ़ है, इसको यहाँ भी वर्षा करेंगी, ठीक है। यहाँ पहुंचेंगी, इससे टकराएंगी, इससे आगे बढ़ जाएंगी। क्या इतना हाइट है कि यहाँ ऊपर चढ़ते जाएंगे, वर्षा कराते जाएंगे। वो वर्षा ये हो सकता है कि आपके शीत के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो, ओले के रूप में हो, अलग अलग रूप में। लेकिन वहां से जो पानी है वो आगे बढ़ के हिमालय को क्रॉस करके उधर नहीं गिराएगा, जितना है हिमालय तक गिरा देगा। मैं वो बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो देखिए, हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी हवाएं हिमालय से टकराकर ऊपर उड़ती हैं, और ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि तापमान घटता है, जल वाष्प संघनित होता है और वर्षा होती है। तो जो वर्षा करानी है वो भारत भर में ही कराएंगे। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश। याद रहेगा, भारत का जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। चलिए, दूसरा कारण क्या था? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना। ये हम लोग मेरे ख्याल से अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं, जो स्टार्टिंग में आपको मैं इमेज बताया था, ठीक है, ये वाला इमेज। इसमें इसको डिटेल में देख चुके हैं ना, तो इसको मैं अलग से और नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूं, करने का नीड है क्या? ठीक है, वही है आपका ये विषुवत रेखा है, तो इसके बीच में आपका ये उष्णकटिबंध बनेगा, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध बनेगा, यहाँ शीत कटिबंध बनेगा। कारण वही है, क्या? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ का हम लोग देखते हैं, क्योंकि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के 4 जिले कौन कौन से? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन चारों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये चारों जो हैं, ये होना चाहिए टेक्निकली कि ये उष्णकटिबंध में आए और ये किस में आए? ये उष्णकटिबंध हो और ये शीतोष्ण। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। हम लोग इसको अगर देखें तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका ये वाला रीजन भी ठंडा लगता है, जैसे आप देखेंगे जसपुर में मेन पार्ट में ठंडा पड़ता है, नहीं पड़ता वाला नहीं है, ठंडी के मौसम में ठंडा रहता है। हम लोग के बाकी जो इधर के जिले हैं उनकी तुलना में क्या रहता है? ये ठंडा ही रहता है। लेकिन याद रखना, टोटल अगर ओवरऑल आप छत्तीसगढ़ का एरिया वाइज देखा जाए तो आपको क्या दिख रहा है? छत्तीसगढ़ लाल में ज्यादा दिख रहा है कि ये पीले वाले में? इसलिए हम लोग क्या मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ क्या है? मानसूनी जलवायु वाला है। कहानी क्लियर है क्या? तो चलिए, आप लोग के लिए एक विशेष सूचना है, विजन एकेडमी का जो नया बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसका फीस था 25,000, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट में आपको 50% ऑफ पड़ रहा है, और ये आपको 12,500 रुपए पड़ेगा, जिसमें याद रखिएगा ये जो कूपन है इसके लिए वैलिडिटी 1 जुलाई से 20 जुलाई तक आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज के भी आपको बारे में जानकारी चाहिए रहेगी तो आप 8962595806 या फिर 9993564442 इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं, या फिर आप विजिट करना चाहें तो हमारा ब्रांच है 2nd फ्लोर 3A कॉम्प्लेक्स नियर बिहारी टॉकीज, गांधी चौक, बिलासपुर में, ठीक है। सूचना समाप्त हुई। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में हम लोगों ने पहला चीज जाना था कि जैसा भारत है सेम हमारा जलवायु रहेगा। भारत का जलवायु जैसा था, मतलब छत्तीसगढ़ भारत के लगभग मध्य भाग में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु भी भारत की तरह उष्णकटिबंधीय मानसूनी या फिर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। ये कहानी क्लियर हुआ क्या? जलवायु तो रटा गया दिमाग में कि हमारा जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। अब क्यों मानसूनी है? तो आपको पता होगा राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? मानसून है। इसके अलावा हम लोग को वर्षा और कहीं से होता है क्या? देखिए, जितना बारिश का मौसम है वही मानसून का मौसम है। बीच बाज में आपको देखने को मिल जाएगा, एक होता है चक्रवाती वर्षा, ठीक है। क्या होती है उसको भी मैं बताऊंगा। चक्रवाती वर्षा मतलब जब आपके उड़ीसा साइड कोई चक्रवात आता है, कोई साइक्लोन आता है, तो उसका 1-2 दिन बीच में कैसा रहता है? मौसम खराब रहता है, पानी वानी गिर देता है। वो साइक्लोनिक जो रेन है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रहता है, 2-3 दिन का। एक पूरा आपका क्या बोल सकते हैं 2-3 माह तक कौन लेके जाता है? मॉनसून ही लेके जाता है, ठीक है। चलिए,
ये मेरे ख्याल से फैक्ट आप लोग जानते हैं। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के निकट से गुजरती है। छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय प्रभाव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ तापमान अपेक्षाकृत क्या रहता है, अधिक रहता है। ठीक है, वही फैक्ट है जो आपको हम लोग देखे थे उष्णकटिबंधीय मानसूनी है करके। अब इसमें देखिए, ये जो हमारा मानसूनी जलवायु होता है उष्णकटिबंधीय, इसमें हमारा ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो क्या हो जाता है, चूंकि अधिक हम लोग किस में आते हैं, उष्णकटिबंध में आते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। अभी देख रहे हैं आप लोग 44-46 तक टच कर दे रहा है इंडिया में, है ना। 50 आपका राजस्थान में टच कर चुका है इस साल, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, इसलिए हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक हो जाता है। वर्षा जो होती है यहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है। अब देखिए इस साल बोला जा रहा है लानिनो अल्निनो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। अल्निनो मतलब जिस साल क्या होती है, कम वर्षा होती है। ठीक है, आज इस साल क्या है, अल्निनो है, मतलब इस साल वर्षा जो होगी सामान्य जो दिनों में होती है, सामान्य मानसून में, उससे इस साल क्या होगी, वर्षा कम होगी। ठीक है, आर्द्र वातावरण, अब चूंकि यहाँ कैसा गर्म वाला माहौल है, पानी गिर रहा है, तो ह्यूमिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना। आर्द्रता वाला वातावरण, अधिक नमी के कारण वातावरण क्या बना रहेगा, आर्द्र। आप समझ रहे हैं, आर्द्र, अगर ये ठंडा वाला रहता तो आर्द्र कम रहता। आप समझ पाए ना, गर्म है तो भाप उमस ये जो रहेगा वो आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करें अगर हमारे छत्तीसगढ़ के औसत वार्षिक वर्षा की, एवरेज जो ईयरली आपका क्या होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1250 मिलीमीटर से 1325 मिलीमीटर होती है। कई बार ये पूछा गया, ये फैक्ट। ठीक है, सेंटीमीटर में भी दे देता है। आप लोग बताइए इसको सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, बस एक जीरो पीछे का उसका वो कर दिया और इसका पॉइंट लगा दिए। अगर सेंटीमीटर में बोले तो 125 से लेकर 132.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और मिलीमीटर में बोले तो 1250 मिलीमीटर से लेकर 1325 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ये ऑन एन एवरेज आपका क्या है, ईयरली आपका रेनफॉल है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य भर में मिलाकर एवरेज जितना वर्षा हो जाता है, कितना, 1200। हाँ जी, देखो ये एक क्या है, बीकर है। बीकर समझते हैं ना लोग, साइंस पढ़े हैं तो। ठीक है, कांच का मान लो ग्लास है, ये मान लो एकदम बेसिक वो बता रहा हूं। पानी गिर रहा है, इसमें पानी का जो ड्रॉप है कितना गिर रहा है, इसको रखे हैं, मान लो यहाँ छत है, छत में रख दिए खुले में ना, ऐसा नहीं कि किसी वो के नीचे जिसमें और पानी एक्स्ट्रा, वो खुले में ऐसे रख दिए। अब पानी यहाँ गिर रहा है, वो इतना भरा, काउंट कर लिए। ठीक है, उसको रखे और काउंट कर लिए। फिर अगली बार अगले दिन फिर पानी गिरा, फिर उसको रखे और फिर काउंट कर लिए। और उसके बाद देखे कि जितना दिन वर्षा हुआ, जितना दिन हुआ, हर दिन का आंकड़ा, क्योंकि वो तो सूख जाएगा, उसी पानी को रखे नहीं रहेंगे, वो आंकड़ा जो रहेगा वो तो रहेगा ना, इतना ml था, इतना ml था। अब टोटल ml को आप काउंट करते हैं तो ऑन एन एवरेज कितना आएगा, हर साल का अलग अलग रहेगा। इसलिए एक रेंज बना दिए 1250 से लेकर 1325 मिलीमीटर, मतलब इतना लगभग हर साल क्या हो जाता है, पानी गिरता है। आप समझ पाए, जो कंटेनर था वो जितना कलेक्ट करेगा वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही कलेक्ट करेगा, वो डिसाइड करता है इतना ml पानी गिरा। mm मिलीमीटर होता है, वो हाइट जो रहेगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर वाला, तो आपका वो हाइट में मेजर होता है। लीटर मिलीलीटर में आप पानी हम लोग काउंट नहीं करते, इतना पानी गिरा मतलब वो में रहेगा, हाइट उसका मेजर करेंगे। ठीक है, देखिए वर्षा जो है मिलीमीटर में 1500 प्लस भी हुआ है आपका, 1250 से 1500 है, 1000 से 750 mm से भी आपका कम वर्षा भी होता है। ऐसे जगह है जिसको हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या। तो आपका याद रखना, ये फैक्ट याद रख लेना कि 1250 मिलीमीटर से लेकर 1325 मिलीमीटर तक वर्षा, ये छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक वर्षा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहूंगा। भारत का नक्शा आप लोग से बन जाता है क्या, बन जाता है ना।
देखिए यहां पे हम लोग मान के चलते हैं हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है मान लेते हैं, ठीक है। इधर से यहां पे है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहां है अरब सागर, क्या है, अरब सागर, ठीक। ये जो मॉनसून है इधर से ऐसे आ रहा है, कुछ हवाएं इधर से आएंगे, कुछ हवाएं किधर से आएंगी, इधर से। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप मान लो हो क्या, बादल देवता, क्या हो, आपके पास एक तो बाल्टी, क्या है, एक दिन आपको अरब सागर वाला एक तो बादल में बिठा दिए और बोले कि ये बाल्टी लो और एक बाल्टी पानी को जाओ जहां तुम्हारा मर्जी करे वहां उड़ेल के आओ। आप क्या करोगे, यहां से बादल में बैठ के जा रहे हो, यहां से उड़ेलना चालू करोगे, उड़ेलना चालू करोगे, करोगे ना, ऐसे डालते जा रहे हो, ऐसे डूमे फेंके, फिर डूमे फिर फेंके, जहां गिर रहा है गिर रहा है। अब आप ये बताइए, आपके पास एक बाल्टी पानी है, बादल जो है उसके पास एक कैपेसिटी रहेगा ना, जैसे ही वो समुद्र से दूर जाते जाएगा वो बादल कैसा होते जाएगा, ठंडा, पानी छोड़ते जाएगा, और आगे बढ़ेगा और ठंडा होगा पानी छोड़ेगा, और आगे बढ़ेगा और ठंडा होगा पानी छोड़ेगा। आपका एक बाल्टी पानी कितना देर तक आप टिका सकते हो। मैं बात कर रहा हूं यहाँ डिस्टेंस की, इधर से आएंगे तो इधर से डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, बहुत दूर हो रहा है, तो यहां पहुंचते पहुंचते पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका रहता है। आप समझिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं, इसलिए इस रीजन में आपको कम पानी देखने को मिलेगा। अब दूसरा, इधर से आते हैं, इधर से उड़ीसा पार किए तो पूर्वी रेंज में अगर देखेंगे ये वाला छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा इधर को, तो इधर ज्यादा पानी रहेगा और इस साइड क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा और इस साइड आपका कम पानी मिलेगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं। एक बाल्टी यहां से भी लेके चले थे, पानी उड़ेलते गए तो इधर थोड़ा ठीक ठाक पानी था, इधर के लिए तो और कम हो गया ना। ध्यान देंगे तो हमारा 400 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है, देखे थे चौड़ाई कितना है छत्तीसगढ़ का, 400 किलोमीटर है। हाइट में देखे थे, देखे ना 432 किलोमीटर देखे हैं चौड़ाई, और 777 किलोमीटर क्या देखे थे, लंबाई। तो यहां से यहां तक 400 किलोमीटर पार करने में आप सोचिए पानी का लेवल तो कम होगा ना, इसलिए इधर पूर्वी क्षेत्र जो है हमारा यहाँ ज्यादा पानी गिरेगा और पश्चिमी क्षेत्र में क्या होगा, कम। लेकिन यहाँ पे एक खेल और है, इधर भी तो है, बस्तर से ऐसे जाएगा तो बस्तर वाला रेंज जो है यहाँ अच्छा खासा पानी रहेगा, लेकिन इधर जसपुर वाले एरिया में पानी क्या हो जाएगा, कम। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ऐसा शेप बनाइए, ये कम पानी का हो गया, ऐसा शेप बनाएंगे ये ज्यादा पानी का हो गया। आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ में ज्यादा पानी किस रेंज में मिलेगा तो इस रेंज में, और कम पानी पूछा जाए किस रेंज में मिलेगा तो, क्लियर है क्या। वो मैप का देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, रुको, ये हो गया ना, ये वाला बोल रहे हो, ये आपका पहला चीज। चलो देखिए, महाद्वीपीय जलवायु कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट होता है, छत्तीसगढ़ क्या है, एक भूआवेष्टित या फिर लैंडलॉर्ड स्टेट है, ठीक है, अर्थात कोई समुद्री तट है क्या हमारे पास, लैंडलॉक्ड है तो, ठीक है, साथ ही समुद्र से काफी दूर में स्थित है। अब दूरी है तो उसके कारण क्या होगा, तापमान में अधिक उतार चढ़ाव होगा, ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होगी और शीत ऋतु में अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक ठंडा होगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा छत्तीसगढ़ दूर है समुद्र से, इसलिए कोस्टल एरिया में क्या होता है, आप लोग गए होंगे कोस्टल एरिया, तो वहां मौसम जो है वो एक ह्यूमिडिटी आपका एनी टाइम क्या रहता है, बना रहता है। समुद्र पास में है तो मानसून का जो थोड़ा सा बादल ठंडा हुआ इधर आ जाता है, पानी गिर जाता है। छत्तीसगढ़ में बादल पहुंचने में समय लगता है,
है ना। टेक्निकली कब तक पहुंच जाना चाहिए था, 15 जून तक पहुंच जाना चाहिए था। 16 जून से मानसून वो आपका वर्षा का मौसम स्टार्ट हो जाता है। आज कितना हो गया, 19 जून। अभी भी देखिए हमारा बादल नहीं पहुंचा है, मानसून डिले चल रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कैसा है, गर्म और आर्द्र है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रभाव क्षेत्र में और सामान्यतः जो तापमान है वो अधिक रहता है। तो ये सारे फैक्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं इसको आगे ज्यादा लेके नहीं जा रहा हूं। हम लोग जानते हैं जलवायु का वर्गीकरण। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है जलवायु को हम लोग बेसिकली 3 आधार में बांटते हैं। कितने आधार पे, 3 आधार। पहला आधार है आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान और तीसरा है बस्तर का क्षेत्र। इमेज के माध्यम से देखें तो ये वाले हैं हमारे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर क्षेत्र। बढ़िया झंडा स्टाइल में लग रहा है, ये 3 वो बांट दिए हैं। तिरंगा झंडा भले ही नहीं बनाया ना, तिरंगा झंडा जानबूझ के नहीं बनाया हूं मैं इसमें, ठीक है, नेशनल वो फ्लैग है वो बोल के। बाकी एक हम लोग वो कर सकते हैं इसमें कि उत्तरी क्षेत्र मतलब ये वाला सरगुजा होगा, मध्य क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान, और उसके बाद ये कौन सा, बस्तर क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब ये जो 3 क्षेत्र थे, इन 3 क्षेत्रों में कितने जिले होंगे आप लोगों को भी पता है। एक एक जिला ऐसा पूछा नहीं जाएगा। सरगुजा संभाग किसमें जाएगा, उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग किसमें जाएगा, मध्य क्षेत्र में। और बस्तर संभाग किसमें चला जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने ऋतुएं पाई जाती हैं, 3। कौन कौन सा, शीत। ठीक, तो वर्षा ऋतु जो है वो कब से कब तक, 16 जून से 15 अक्टूबर। अब वर्षा के बाद क्या आता है हमारे यहाँ, ठंडी ऋतु है ना, शीत ऋतु। शीत ऋतु 16 अक्टूबर, इसके जस्ट अगले दिन 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। और ग्रीष्म ऋतु कब होगा, 16 फरवरी से 15 जून। यही है ना। ठीक है, 16 जून से 15 अक्टूबर तक क्या रहेगा, ग्रीष्म ऋतु। किस मानसून से होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से हमारा क्या होता है, वर्षा होता है। दूसरा होता है शीत ऋतु। इसमें हमारे जो ठंडी है, ठंडी मौसम में क्या होता है, मानसूनी हवाएं लौटने के बाद ठंड बढ़ती है और छत्तीसगढ़ में सबसे सुखद ऋतु है। अंतिम है हमारा ये ग्रीष्म ऋतु। अब एक एक ऋतु को देखते हैं, ठीक है ना। और वो जो आपको तापमान वाला मैं बताया था, वर्षा वाला बताया था, वो आगे मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, कि ये वाला इंपॉर्टेंट है नोट्स में, या तो उसको हटा भी दूंगा मैं, वो वाला इमेज जो आप बोल रहे थे उसको। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेनी सीजन या फिर वर्षा ऋतु की, आ नहीं रहा है तो कम से कम थ्योरी में ही पढ़ लेते हैं, उसमें ले आते हैं, है ना। चलिए, वर्षा ऋतु या रेनी सीजन छत्तीसगढ़ में क्या होता है, तो देखिए इसका सामान्य काल जो है बेसिकली कब से कब तक माना जाता है, 16 जून से 15 अक्टूबर। वर्षा ऋतु का काल छत्तीसगढ़ में कब से कब तक है, 16 जून से 15 अक्टूबर तक। हालांकि मानसून सामान्यतः 10 जून से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। इस वर्ष क्या किया है, ये डिले है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो मानसून होता है वो कैसे आता है, थोड़ा सा मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। एक तो ग्लोब बना लेना, ऐसी नहीं भी बनाना है तो आप समझिए बस मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, इंडिया। अब एक वैज्ञानिक थे आपके भूगोलवेत्ता, फेरल। कौन, फेरल। उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने क्या नियम दिया, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। क्या बोला, बाईं ओर मुड़ जाते हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कहां मुड़ेंगी, बाईं ओर मुड़ेंगे। मोड़ देते हैं, इधर मुड़ रही है। हवा जो चलेगी वो कैसे चलेगी, वो सीधी नहीं चलेंगी, क्योंकि पृथ्वी कैसे कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हवाएं भी सीधी चलेंगी क्या, नहीं। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर
और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ये बाईं मुड़ रहे हैं ना। जैसे ही गोलार्ध चेंज होगा, अब ध्यान दीजिए, ये आपका कर्क रेखा है, सॉरी विषुवत रेखा है, यहां से गोलार्ध चेंज हो रहा है ना, हवा कैसी बह रही है, हवाएं अपने बाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में। अब जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, हवाएं कैसे हो जाएंगी, ऐसे मुड़ेंगे। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए जो हमारा मानसून है किधर से आता है, भारत के दक्षिण पश्चिम। ये क्या है, दक्षिण है, और इस साइड क्या है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। समझ आया क्यों दक्षिण पश्चिम हुआ? एक ये भूगोलवेत्ता है, इनका नाम है फेरल। फेरल का नियम कहता है, अगर लिखना चाहे नियम तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये कौन ये नियम दिए थे, फेरल। अब समझ आया क्यों हमारा मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिमी होता है। चाह के भी उत्तर पूर्व या कुछ दूसरा दिशा नहीं हो सकता, वो होगा क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून ही होगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो चीज मैं आपको बता रहा था, ये अरब सागर शाखा ऐसे ही क्यों आया। अब आप बोलेंगे ऐसा जब है तो हमारा ये जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, ये वाला एरिया इधर से ऐसे क्यों आता है। हमारा नियम तो ये कहता है कि हवा किधर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, दाईं ओर। तो ये यहाँ पे ऐसे क्यों मुड़ता है, हमारा तो बंगाल की खाड़ी से लेके आ रहा है ना पानी, डाउट होता है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फिर यहाँ का, ये है आपका क्या, थार मरुस्थल। यहाँ लो प्रेशर है, तो ये जो दाईं ओर जा रही है वो हवाएं भी लो प्रेशर इतनी है कि ऐसे मुड़ मुड़ के जाती हैं, वो खींच लेता है चुंबक की तरह हवाओं को। चूंकि वहां क्या है, एकदम लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर की हवाएं हैं, तो समुद्रों के ऊपर से ये जाते जाते इधर खींची चली जाती हैं अपने आप। नियम तो वो कहता है कि हवाएं ऐसी बहेंगी, लेकिन नियम को फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, वो इतना लो प्रेशर क्रिएट हो जा रहता है कि वो खींच लेता है अपनी ओर। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में ऐसा वर्षा होता है। ठीक है। तो वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, छत्तीसगढ़ में वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून, विशेषकर कौन सी शाखा, ये फैक्ट मैं बता चुका हूं। ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग देखें हमारा राज्य में जितना वर्षा होता है टोटल, उसका 90% याद रखिएगा जून से अक्टूबर माह में होता है। कब से कब तक, जून से अक्टूबर। अभी जितना पानी गिरना है हमारे राज्य में, अभी गिरेगा जून और अक्टूबर के बीच में, 16 जून से लेकर कितना, 15 अक्टूबर तक। अगर जितना पानी भी गिरा वो 90% पानी वो हमारा गिर चुका रहेगा, और बाकी जो पानी रहेगा वो 10% शेष पानी 8 महीनों में गिरेगा, अब बीच बाच में कहीं कहीं। ठीक है। बाकी जो पानी है, टोटल जो पानी गिरता है उसमें से 90% पानी याद रखिएगा जून से लेकर अक्टूबर, और इसी कारण इस ऋतु क्या ऋतु बोलते हैं, वर्षा ऋतु। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे बनता है, वो फैक्ट भी हमको बताया हूं। भारत का स्थल बहुत गर्म हो जाता है, बेसिकली आपका थार का मरुस्थल। ठीक है। तो क्या बनता है आपके यहाँ, लो प्रेशर का जोन, और उधर क्या रहेंगे, समुद्र वाले हवाओं में हाई प्रेशर रहेगा। हिंदू महासागर अपेक्षाकृत क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर से किधर जाएगा, हमेशा लो प्रेशर की ओर। ठीक। समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं। आर्द्र मतलब जो अपने साथ क्या रखा रहता है, जलवाष्प। हवा में क्या रहेगा, जलवाष्प रहेगा। वो वेपराइज्ड जो आपका वाटर है वो रहेगा, वो जाएगा धीरे से संघनित होगा, मतलब ठंडा होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो वर्षा कराएगा। ठीक है। और ये आपका क्या कहलाता है, यही आगे हवाएं जो है वो आगे चलकर क्या कहलाते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाते हैं। कहानी क्लियर है क्या? ठीक। अब देखिए हमारा जो बंगाल की खाड़ी है, कौन सा खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहां से हमारा देखिए
बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं आती हैं, उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचती हैं, और छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून का दो शाखा है। कौन कौन सा दो शाखा? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर की शाखा आपके महाराष्ट्र में पानी गिराएगी, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी शाखा ज्यादा पानी गिराएगी? उड़ीसा में कौन सी गिराएगी? आंध्र प्रदेश में कौन सी गिराएगी? क्लियर है? क्योंकि हमारा कोस्टल साइड इस साइड ज्यादा नजदीक है। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में एक जगह ले लेते हैं, मान लो उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में पानी कहां से आएगा? अरब सागर। वो नियरर कौन सा पड़ रहा है? मेरे कहने का मतलब जो जिधर से पास पड़ेगा वो रहेगा ना। आपका थार का मरुस्थल है वो किस साइड से जाएगा? दोनों से जाएगा, लेकिन ज्यादा नजदीक किसके है? अरब सागर। आप समझ पाए? ठीक, तो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है और उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं और राज्य के अधिकांश भाग में क्या कराती है? वर्षा कराते हैं। अब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा, बताऊं? अबुझमाड़ की पहाड़ी, जहां आपका 187.5 सेंटीमीटर, अगर एमएम में देखें तो 1875 एमएम क्या होता है? पानी गिरता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा इसको, इसलिए आपका अबुझमाड़ की जो पहाड़ी है उसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। आपको पता होगा चेरापूंजी पहले था, अभी विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, है ना, वो भी उसके बगल में ही है, गांव है वो भी। उसका कहानी पता है क्यों ऐसा वर्षा वहां पे ज्यादा होता है? इंडियन ज्योग्राफी जिस टाइम पढ़ेंगे ना, मैं इस कहानी को अच्छे समझाऊंगा। 3-4 पहाड़ है, गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय में ही 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जैंतिया, जिसमें से खासी हिल्स जो है उसमें चेरापूंजी भी है और मासिनराम भी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर बोलो तो वो चीज मैं यहाँ पे अभी थोड़ा वो कर दे रहा हूँ, जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट का वो बनाते हैं मैप, ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ जो है आप देखेंगे मेघालय में 3 है, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। इधर देखेंगे तो अपौर, मिसमी, डाफला, मीरी, ठीक है, पटकाई बुम, लुसाई पहाड़ी, मिजो हिल्स, अलग अलग आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। यहाँ भी पहाड़ी वाला प्रदेश। तो हवाएं ऐसी यहाँ पहुंचती हैं जो बंगाल की खाड़ी से जाएंगी, अपनी दाईं ओर ही जाती हैं, आपको पता होगा। यहाँ एक बार हवा पहुंच गया, इतना पहाड़ी है, इतना पहाड़ी कि घिर घिर के यहीं पे क्या कराता है? इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पानी, अगर वो बाल्टी लेके पहुंच गया यहाँ पे तो आप समझ लो करोड़ों की सेना है जो चक्रव्यूह बना के रखे हैं, फंस जाएगा वहीं पे। तो जितना बादल जाता है वहां जाता तो अपनी मर्जी से है, वापस नहीं आता, पानी छोड़ के आना पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा पानी यहाँ गिरता है। समझ आया रीजन क्यों गिरता है? ठीक है, तो इसलिए हमारा जो छत्तीसगढ़ का अबुझमाड़ है, ये इसको हमारा छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। 187.5 सेंटीमीटर क्या होती है? यहाँ वर्षा होती है, ठीक है। अब अधिक वर्षा वाला क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो मैं एक आपको एग्जांपल बताया था, अधिक वर्षा में कौन सा एरिया रहेगा? पूर्वी एरिया छत्तीसगढ़ का। जैसे देखेंगे तो जसपुर का पूर्वी भाग, रायगढ़ बेसिन, अबुझमाड़ की पहाड़ी। और अबुझमाड़ पहाड़ी क्यों है? तो वो नीचे से हम लोग जा रहे थे, नीचे वाला बढ़ेगा, बस्तर आपका क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा कम वर्षा कहाँ होगा? तो कम वर्षा होगा हमारा कबीरधाम। देखिए यहाँ पे ये फिर से जिला में क्या कर दिया, कबीरधाम कहाँ है ना। सबसे कम वर्षा कौन सा होगा? कबीरधाम। कबीरधाम क्यों? तो वो मैकल रेंज के अंदर है, आपको पता होगा, आर्द्र हवाएं आती हैं, जितने ऊपर जाएंगी ठंडी होंगी, पानी गिराएंगे। अगर पूरा पानी यहाँ छोड़ चुके रहेंगे तो इधर आएंगे तो पानी मिलेगा क्या उसको? हवा तो अपने आप ऐसी बह जाएगा। इसलिए आपका मैकल रेंज जो है उसके पास में है कौन सा? कवर्धा या फिर कबीरधाम, इसलिए वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। आपको दुर्ग है, राजनांदगांव है, जो मैकल रेंज जहां से जहां तक फैला। मैकल रेंज हम लोग कहां से कहां तक देखे थे? मुंगेली से लेकर मोहला तक देखे थे, याद आ रहा है? तो उसके आपके इस साइड में, मतलब अगर आपका ये मान लेते हैं ये आपका क्या है? मैकल रेंज है, तो इस साइड जितना भी आपका जिला है वो सब क्या होगा? वृष्टि छाया प्रदेश।
ठीक है, मतलब वृष्टि छाया, वृष्टि का मतलब क्या होता है, पानी, बरसात। छाया मतलब यहाँ पे वो छाया मतलब वो पानी नहीं गिरता, रेन शेडो एरिया हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया। और इसको डिटेल से हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, आज का समय भी हो चला है। ठीक है, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।